अफसर मुर्दाबाद, घुसखोर अफसर मुर्दाबाद। डीपीओ साहब बाहर आना होगा, डीपीओ साहब बाहर आना होगा, डीपीओ साहब बाहर आना होगा। घुसखोरी पर रोक लगाना होगा, मनमानी पर रोक लगाना होगा। ये मनमानी नहीं चलेगी। हमारे रसोइया को सारे एटीएम धमकाते हैं, चोरी करे एटीएम, धमकी चोरनी कहे रसोइया को। रसोइया चोरनी है। 5 किलो दाल में आधा किलो दाल देते हैं, कहते हैं रसोइया चोरी कर लेती है। नहीं, आप इनकी समस्या को सुनना होगा। इसलिए नहीं, डीपीओ साहब को बाहर रसोइया के बीच में आना होगा। बिहार के कटिहार के राजेंद्र भवन में आयोजित बिहार राज्य विद्यालय रसोइया यूनियन एटक ने जिला सम्मेलन में सैकड़ों रसोइया एकजुट हुए और अपने अधिकारों की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सम्मेलन में रसोइयों ने एक स्वर में न्यूनतम मानदेय 18,000 प्रतिमाह करने और सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग की। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही अररिया यूनिट की अध्यक्ष कामायनी स्वामी ने कहा कि हम राज्य के 38 जिलों में संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इसके बाद पटना में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। एटक के राज्य प्रतिनिधि कुमार बिंदेश्वर ने कहा कि केंद्र सरकार खुद के बनाए न्यूनतम मजदूरी कानून का पालन नहीं कर रही है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने 1 रुपया भी रसोइया का मानदेय नहीं बढ़ाया है। यह मजदूर विरोधी रवैया है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि यदि सरकार रसोइयों की मांग नहीं मानती है तो आगामी चुनाव में रसोइया और उनके परिवार विपक्ष को वोट देंगे। सम्मेलन के दौरान जिला कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें पानो देवी, नूरजहां, प्रशांत यादव समेत 11 सदस्यों को नामित किया गया है। जितेंद्र पासवान को जिलाध्यक्ष चुना गया है। मेरा नाम जितेंद्र पासवान है और आज रसोइया संघ का जिला सम्मेलन था और उस सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने, दूसरा हमारे मानदेय बढ़ाने को, रसोइया दीदी का मानदेय बढ़ाने को लेकर के एक लड़ाई था। और कई स्कूलों में अलग अलग समस्या आ रहा है जो मास्टर और इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है रसोइया को, उनको लेकर के हम लोगों ने डीपीओ कार्यालय तक एक रैली करके डीपीओ कार्यालय को एक मेमोरेंडम, एक मांग पत्र दिए कि आपके द्वारा एक मुख्यमंत्री को जाए मांग पत्र, और छोटा छोटा जो समस्या है जो डीपीओ से संभव हो सके उसको सुलझाने की बात डीपीओ से किए हैं। इसीलिए आज हम लोग बड़ी संख्या में रैली करके 3-4 किलोमीटर पैदल आ करके डीपीओ कार्यालय में एक आवेदन दिए। कार्यक्रम के अंत में रैली निकाली गई जो राजेंद्र भवन से होते हुए डीपीओ मध्याह्न भोजन कार्यालय तक पहुंची, जहां रसोइयों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। घुसखोर अफसर मुर्दाबाद। डीपीओ साहब बाहर आना होगा, डीपीओ साहब बाहर आना होगा, डीपीओ साहब बाहर आना होगा। घुसखोरी पर रोक लगाना होगा, मनमानी पर रोक लगाना होगा। ये मनमानी नहीं चलेगी। हमारे
हमारे रसोईया को सारे एटीएम धमकाते हैं, चोरी करे एटीएम, धमकी चोरनी कहे रसोईया को, रसोईया चोरनी है। 5 किलो दाल में ये आधा किलो दाल देते हैं, कहते हैं रसोईया चोरी कर लेती है। नहीं, आप इनकी समस्या को सुनना होगा, इसलिए नहीं डीपीओ साहब को बाहर रसोईया के बीच में आना होगा। मार भी चाहता है मिलाने के लिए ताकि वो दाल बन जाए, इसलिए डीपीओ साहब को सरेतर कमीशन आ जाता है। इसलिए डीपीओ साहब आपको बाहर आना होगा और रसोईया की समस्या को सुनना होगा, क्योंकि रसोईया बहुत परेशान है। रसोईया को हमेशा आप लोग जो है न मजदूर मानते हैं न कर्मचारी मानते हैं। ये मनमानी आपका जो है, आपके सरकार का जो है वह नहीं चलेगी और आपको बाहर आना ही होगा। और एटीएम जो है, एटीएम शिक्षा मित्र 1500 को बहाल हुआ, उस टाइम में आपने टीचर लोग महीना दिन हड़ताल किया। हमारी रसोईया एक रोज यदि अपना धरना प्रदर्शन अपनी मांग को लेकर आपके पास आना चाहती है तो एटीएम धमकाते हैं कि तुम्हारा नौकरी समाप्त कर देंगे, तुम्हारा हाजिरी काट लेंगे, तुम्हारा पेमेंट काट लेंगे। इसलिए आपको बाहर आना होगा, रसोईया को समस्या को सुनना होगा और रसोईया को समाधान भी करना होगा। और रसोईया को आपके विद्यालय द्वारा परिचय पत्र आने पहचान पत्र निर्गत करना होगा, इसलिए डीपीओ साहब बाहर आना होगा। सम्मेलन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील यादव, बिहार किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष दिलीप विश्वास और महिला कांग्रेस की अम्रपाली ने भी भाग लिया और आश्वासन दिया कि रसोइयों की मांग को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। सम्मेलन को सफल बनाने में चंद्रिका सिंह चौहान, जन जागरण शक्ति संगठन के जितेंद्र पासवान, जय किशोर मंडल, उषा देवी, जयमंती रीना देवी, दीपक कुमार, प्रियंका, आरती आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। मंच संचालन आशीष रंजन ने किया।